हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं वेटलैंड के बारे में, रामसर वेटलैंड के बारे में, जिसको हिंदी में रामसर आर्द्र भूमि बोला जाता है। उसके बारे में बात करने वाले हैं। जो इम्पोर्टेंट से रिलेटेड जो रामसर वेटलैंड्स हैं, जो आज से प्रीवियस ईयर में और अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिया में वेटलैंड्स कितने हैं, 49 वेटलैंड्स हैं, उन सभी की बात करने वाले हैं यहाँ पर। और जो वेटलैंड से रिलेटेड यहाँ पर टॉपिक हैं, पॉइंट हैं, जो कि आपके टीचिंग एग्ज़ाम में जो और लगभग सभी एग्ज़ाम में जो पूछे जाने वाले हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बात करते हैं वेटलैंड के बारे में। किसके बारे में? वेटलैंड मतलब इसका अर्थ होता है आर्द्र भूमि। क्या होता है? आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि का अर्थ होता है कि जो वह भूमि जहाँ पर क्या होता है, अधिक मात्रा में नमी पाई जाती है, जहाँ ज़्यादातर नमी पाई जाती है, इसको बोलते हैं रामसर वेटलैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रामसर वेटलैंड बोलते हैं, रामसर आर्द्र भूमि बोलते हैं। तो सबसे पहले इसके जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, सबसे पहले ये रामसर आर्द्र भूमि इसको रखे जाने का कारण सिर्फ यही था, यहाँ पर जहाँ पर रामसर आर्द्र भूमि पाई जाती है, वहाँ पर क्या ज़्यादातर देखा गया है कि जो जैव विविधता होती है, जैव विविधता जहाँ पर होती है, वहाँ पर अधिक मात्रा में इन आर्द्र भूमि के आसपास क्या होता है, इन रामसर आर्द्र भूमि के आसपास क्या होता है, जैव विविधता अधिक पाई जाती है। तो जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी 1971 में, जो कि ईरान की एक सिटी थी, ईरान की सिटी जो कि कैस्पियन सागर के आसपास ईरान में एक सिटी है। तो वहीं पर यहाँ पर कौन सी रामसर वेटलैंड का क्या हुआ था, एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस रिलीज़ की गई थी, जहाँ पर रामसर वेटलैंड की बात की गई थी। चलिए इनसे रिलेटेड आगे कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वेटलैंड का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, आर्द्र भूमि जहाँ पर अधिक मात्रा में नमी पाई जाती है, या कोई ऐसा इलाका जहाँ पर जो भूमि है, भूमि जल को अवशोषित करती है। अवशोषित करने के बाद वहाँ पर जो वहाँ की मिट्टी होती है, वो किसका एक दलदल का रूप ले लेती है। तो उसी को क्या बोलते हैं? आर्द्र भूमि बोलते हैं, या इंग्लिश में उसको वेटलैंड बोलते हैं। तो बात करते हैं रामसर वेटलैंड की। तो रामसर जो है एक सिटी है, जो किसकी सिटी है? ईरान की सिटी को, ईरान में एक सिटी है जिसको रामसर बोला जाता है। और ये रामसर सिटी रखने का अर्थ ये है कि इसके जो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो ईरान की सिटी रामसर में हुई थी। और कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1971 में हुई थी। कब हुई थी? 1971 में ईरान में। और ईरान कहाँ पर है? ईरान है हमारा कैस्पियन सागर के किनारे पर। कहाँ पर है? इसके आसपास कौन सा सागर पड़ता है? कैस्पियन सी पड़ता है। कौन सा पड़ता है? कैस्पियन सी। तो चलिए बात करते हैं, आगे चलते हैं। तो रामसर सिटी ऑफ ईरान। तो वेटलैंड मतलब आर्द्र भूमि। यहाँ पर ये कैसा स्थान होता है? तो यहाँ पर दलदल जैसा स्थान होता है। इसका एक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था। तो वेटलैंड बनने का वेटलैंड किन्हें बोलते हैं? अर्थात जो दलदल वाले इलाके होते हैं, उनमें कितने माह तक पानी भरे होने के कारण, या कितने माह तक किसी सतह पर जल को एकत्रित होगा, तो वो एक वेटलैंड का रूप ले लेता है। तो उसका ऑप्शन हो जाएगा जहाँ पर 8 माह तक पानी भरा रहता है, मतलब 8 मंथ तक जहाँ पर क्या होता है, पानी भरा रहता है, उसको क्या बोलते हैं? वो स्थान क्या होता है? दलदल नुमा हो जाता है, और इसी को वेटलैंड का नाम दे दिया जाता है। इसी को पृथ्वी का स्पंज भी बोलते हैं। स्पंज का अर्थात, स्पंज आपने देखा होगा, जो क्या होता है, पानी को अवशोषित करता है। पानी को अगर आप किसी में देखा होगा पॉलिश लगाते वक्त गाड़ी में, तो जिस स्पंज का प्रयोग करते हैं, तो स्पंज जो होता है वो उसको पॉलिश को क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। तो अवशोषित करने के बाद इसी को पृथ्वी का स्पंज भी एक तरह से बोला जाता है। किसको? वेटलैंड को। ठीक है, इसको चलिए आगे बात करते हैं। तो क्या होता है? स्पंज का अर्थ यही होता है कि पृथ्वी जल को अवशोषित करती है, जो कि जिसका पृथ्वी का जल स्तर क्या होता है, वहाँ पर सामान्य बना। जहाँ जहाँ वेटलैंड पाए जाएंगे, वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर अधिक मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, जहाँ पर क्या होता है तो इसकी ग्लोबल कॉन्फ्रेंस कब रखी गई थी? तो 1971 में रखी गई थी। कब रखी गई थी? 1971 में ग्लोबल कॉन्फ्रेंस 1971 ग्लोबल कॉन्फ्रेंस रामसर सिटी, जो कि कहाँ की सिटी है? ईरान की सिटी। ठीक है, इसको 2 फरवरी 1971 में इसका ग्लोबल कॉन्फ्रेंस रिलीज़ की गई थी। और अप्लाई कब हुआ था? 1974 में।
कब हुई थी? 1974 में। और इसकी बात करते हैं तो किस सी के आसपास का इलाका है ये? ईरान कहाँ पर पड़ता है? तो कैस्पियन सागर के किनारे पर ये सिटी पाई जाती है, जिसको बोलते हैं रामसर सिटी। तो रामसर आर्द्रभूमि वैश्विक स्तर पर संरक्षण के लिए ये वेटलैंड क्यों बनाया गया था? तो जो हमारे जैव विविधता, क्या हो रहा था कि धीरे धीरे जो जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं उनमें क्या होती, धीरे धीरे कमी महसूस की जा रही थी, उनमें धीरे धीरे ख़त्म होती नज़र आई थी। इसी वजह से इनका संरक्षण करने के लिए रामसर आर्द्रभूमि को एक वैश्विक स्तर पर पूरी दुनिया के सामने, मतलब पूरे विश्व स्तर पर क्या किया गया था, इसको एक मुद्दा बनाया गया, जिसके लिए कॉन्फ्रेंस का क्या किया गया और आयोजन किया गया, जिससे इनका संरक्षण किया जा सके। तो पहली रामसर आर्द्रभूमि की बात करते हैं। जो पहली कॉन्फ्रेंस, तो अभी आपको बताइए 2 फरवरी 1971 को रिलीज़ की गई थी। उसमें जो पहली 1974 को जो इसको लागू किया गया था, जब अप्लाई किया गया था, तो यहाँ पर सबसे पहली जो रामसर आर्द्रभूमि किसको रखा गया था? तो कैबर्ग पेनिनसुला, जो कि कहाँ पर पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले प्रीवियस 2 ईयर्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है पेट के एग्ज़ाम में, प्रीवियस पेट में और इसमें टीचिंग एग्ज़ाम में। एक बार टीचिंग एग्ज़ाम हुआ है, तो हालांकि उसमें इंडिया के बारे में बात की गई थी, पर ये आगे पूछा जा सकता है, इसीलिए यहाँ पर इसका है। तो पहली कॉन्फ्रेंस जो रखी गई थी पहली रामसर आर्द्रभूमि, वो कैबर्ग पेनिनसुला थी। तो कैबर्ग पेनिनसुला कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। और इंडिया में बात करते हैं, तो इंडिया में 1981 में फर्स्ट जो है चिल्का लेक है। कौन सी है? चिल्का लेक कहाँ पाई जाती है? तो चिल्का लेक की बात करेंगे तो चिल्का लेक है, कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में पाई जाने वाली। तो चिल्का लेक कहाँ पर पाई जाती है? चिल्का लेक कहाँ पर पाई जाने वाली है? तो चिल्का लेक है उड़ीसा में पाई जाती है, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में कितनी रामसर आर्द्रभूमि की बात करेंगे, तो इंडिया में कितनी रामसर आर्द्रभूमि है या रामसर वेटलैंड है? तो कितनी रामसर वेटलैंड है? तो 49 है। 49 रामसर आर्द्रभूमि यहाँ पर इंडिया में पाई जाती है। लार्जेस्ट नंबर जो है यूनाइटेड किंगडम, सबसे ज़्यादा रामसर आर्द्रभूमि कहाँ पाई जाती है? तो यूनाइटेड किंगडम में है। कितनी है? नंबर्स में बात करेंगे तो 175 है। तो लार्जेस्ट नंबर में बात करते हैं तो 175 है। अगर इंडिया की बात करते हैं तो 49 रामसर वेटलैंड है जो कि पाई जाती है। और फर्स्ट जो रामसर वेटलैंड है वो 1981 में इंडिया में किसको माना गया था? तो चिल्का लेक को माना गया था, जो कि हमारी उड़ीसा में पाई जाती है। तो अब बात करते हैं जो रामसर वेटलैंड है। रामसर वेटलैंड 2 फरवरी 1997 फर्स्ट रामसर वेटलैंड डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी 1997 को कब रामसर आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है? किस तारीख को मनाया जाता है? 2 फरवरी 1997 में पहली बार मनाया गया था। तो हर साल इसको कब मनाते हैं? तो 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? वेटलैंड डे को के रूप में मनाया जाता है। तो एक रिकॉर्ड है, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड है, जिसमें रामसर आर्द्रभूमि को गंभीर अवस्था में या संभावना, अर्थात इसका जो वेटलैंड कॉन्फ्रेंस का रखने का उद्देश्य यही था कि जो इसका संरक्षण किया जा सके, अर्थात जो भूमि थी जो आर्द्र भूमियाँ थी वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, इनका अस्तित्व खत्म हो रहा था। तो इसीलिए इनका संरक्षण करने के लिए, और इसका संरक्षण करने का उद्देश्य यही था कि ये इनका संरक्षण करने पर जो आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर दरअसल जो हमारा पृथ्वी और पानी है वो लगभग 3% है, और वो धीरे धीरे जल स्तर क्या हो रहा है कि ख़त्म होता चला जा रहा है। तो ये वेटलैंड को संरक्षित करने का ही एक रीज़न है कि वहाँ पर एक तो वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी अधिक मात्रा में पाई जाती है, और दूसरा वहाँ का जो जल स्तर होता है, वहाँ का जल स्तर जो रामसर वेटलैंड है उनके आसपास के क्षेत्रों का जो जल स्तर होता है वो स्पंज होने के कारण, जो पृथ्वी का एक स्पंज बोला जाता है, तो स्पंज होने के कारण वो जल को क्या करती हैं, अवशोषित, दलदल में जल को अवशोषित कर देती हैं, जिससे जल स्तर का सामान्य बना रहता है और कहीं ना कहीं वो बेनिफिशियल है मानव प्रजाति के लिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, सेकंड पॉइंट तो यही है, जैव विविधता कम हो रही है या कम होने की संभावना है। तो 2 वेटलैंड हैं यहाँ पर, केवलादेव जो कि राजस्थान में है, और मणिपुर में एक वेटलैंड है जिसको बोलते हैं लोकटक लेक।
लोकटक लेक। अब लेक और उससे वेटलैंड से आप कंफ्यूज मत होइए। लोकटक लेक जो है वो एक वेटलैंड है, क्या है, रामसर वेटलैंड के अंतर्गत आती है, जो कि कहाँ पर है, मणिपुर में है। तो कुछ 49 वेटलैंड्स हैं, उनके बारे में एक नज़र डाल लेते हैं, कौन कौन से वेटलैंड है हमारे इंडिया में। तो गुजरात में कौन सी वेटलैंड है, खिजाड़िया वेटलैंड कहाँ पर है, गुजरात में है। बखीरा यूपी में है, यूपी में 2 पाए जाते हैं, बखीरा और हैदरपुर। सुल्तानपुर जो कि एक ज़िला है यूपी में, पर ये वेटलैंड की बात कर रहा है, तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। तो सुल्तानपुर जो है वो कि हरियाणा में पाया जाता है, तो हरियाणा में सुल्तानपुर एक वेटलैंड है, रामसर वेटलैंड। तो सुल्तानपुर वेटलैंड कहाँ पर है, हरियाणा में। और हरियाणा में एक और बात करते हैं तो भिंडवास है, क्या है, भिंडवास हरियाणा में 2 हमारी पाई जाती हैं, एक सुल्तानपुर एक भिंडवास। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। थोल झील, थोल लेक गुजरात, बांधवना गुजरात में है। अष्टमुडी की बात करते हैं, अष्टमुडी कहाँ पर है, तो केरला में है, एक नज़र धीरे। ठीक है, व्यास पंजाब, भीतरकनिका उड़ीसा, भोजताल एमपी, भोजताल चंद्रताल भोजताल कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। और एक लेक है जो कि हिमाचल प्रदेश में, कौन कौन सी है, चंद्रताल और कौन सी लेक है तो भोजताल हमारी कहाँ पर हो गई, एमपी में हो गई, चंद्रताल हो गई हमारी हिमाचल प्रदेश में हो गई। नवाबगंज रामसर आर्द्रभूमि कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। पार्वती उत्तर प्रदेश में है। पॉइंट कैलिमर तमिलनाडु, पैंग डैम हिमाचल प्रदेश, रोपड़ पंजाब, सरसई उत्तर प्रदेश, सोष्टाकोटा कहाँ पर है, केरला में है। ऊपरी गंगा नहर यूपी में है। सुंदरवन कहाँ पर है, सुंदरवन नाम से सुंदरवन एक डेल्टा भी है जो कि कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है। तो सुंदरवन आर्द्रभूमि कहाँ पर है, इसको कहाँ बोला जाएगा, वेस्ट बंगाल में बोला जाएगा। लोनार झील सभी को पता है, महाराष्ट्र में है। सुर सरोवर यूपी। चिल्का लेक उड़ीसा में पाई जाती है, अभी पता है। ये पहली वेटलैंड पहली आर्द्रभूमि भी है, तो इसको आप ज़्यादा मात्रा पर याद रखिएगा, क्योंकि प्रीवियस के कई एग्जामों में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि फर्स्ट रामसर वेटलैंड कौन सी है और इसको कब उसमें हेरिटेज में शामिल किया गया था, तो कब किया गया था, तो 1981 में किया गया था। उड़ीसा में है, कौन सी लेक है, चिल्का लेक को रामसर वेटलैंड के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। द्वीपर बील है असम में, पूर्वी कोलकाता वेस्ट बंगाल, हरिके पंजाब, कांजी पंजाब, हैकारो जम्मू एंड कश्मीर में। हैकारो लेक है जो कि कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। केवलादेव राजस्थान सभी को पता है। केशवपुर पंजाब, कोलेरू आंध्र प्रदेश, लोकटक मणिपुर जो कि क्या हो रही है धीरे धीरे हमारी किसकी बात की थी, राजस्थान में जो केवलादेव है, हाँ राजस्थान में केवलादेव, और दूसरी मणिपुर में किसकी बात की थी, तो मणिपुर में बात की थी हम लोगों ने लोकटक लेक की। तो लोकटक लेक इनका क्या हो रहा है, धीरे धीरे संरक्षण के ये अपना अस्तित्व क्या कर रही हैं, खो रही हैं। तो इन्हीं का संरक्षण के लिए इन्हीं आर्द्रभूमि के संरक्षणों के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है और इसको संरक्षित किया जा रहा है। ठीक है, नल सरोवर कहाँ पर है, गुजरात में है। नांदूर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। नागल पंजाब। रुद्र सागर त्रिपुरा में कौन सी रामसर वेटलैंड है, तो रुद्र सागर है, कौन सा है, रुद्र सागर है, त्रिपुरा में पाया जाता है। तो समन पक्षी अभ्यारण्य और कहाँ पर है, यूपी में। समन पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, यूपी में। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य यूपी में। ये दोनों कहाँ पर है, ये है एक, इसकी बात करते हैं हम, एक आपका हो गया समन पक्षी अभ्यारण्य और एक समसपुर अभ्यारण्य। ये कहाँ पर पाए जाते हैं आपके, ये हैं कौन से हैं, पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं, यूपी में पाए जाते हैं। सांभर लेक जो है राजस्थान में है। सांडी पक्षी अभ्यारण्य यूपी। सुरिनसर कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। सुरिनसर जम्मू कश्मीर। लद्दाख में कौन से पाए जाते हैं, लद्दाख में जो रामसर वेटलैंड है व्यूमोसरी है। वुलर झील जम्मू कश्मीर। असम बैराज यूके अर्थात उत्तराखंड। कंवर झील बिहार और तोसोकर आर्द्रभूमि कहाँ पर है, लद्दाख में है। ये 49 हमारी रामसर आर्द्रभूमि है जिनके बारे में जो कि
इंडिया में इनका संरक्षण किया जा रहा है। और जो यूनाइटेड किंगडम में कितने की बात की गई थी 175, मोस्ट ऑफ द लार्जेस्ट नंबर कितना है, लार्जेस्ट नंबर 175 रामसर वेटलैंड है, जो कि कहाँ पर है, हमारी कहाँ पर है, उत्तराखंड में, सॉरी यूनाइटेड किंगडम में है। और इंडिया में बात करते हैं तो 49 रामसर वेटलैंड है। और फर्स्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। सबसे पहला जो 1974 में जब इसको लागू किया गया तो पहला वेटलैंड किसको बनाया गया था, तो पहला वेटलैंड बनाया गया था 1974 में कैबर्ग पेनिनसुला में, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। और फर्स्ट जो इंडियन थी वो कौन सी थी, चिल्का लेक थी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।